गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम इस वीडियो के अंदर क्लास 7 की एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। A certain freezing process requires the room temperature will be lowered from 40 डिग्री सेल्सियस at every 5 डिग्री सेल्सियस। फ्रीजिंग प्रोसेस है, इसमें हमने टेम्परेचर जो है 40 डिग्री सेल्सियस से हर एक घंटे में लो कर दिया 5 डिग्री सेल्सियस। What will be the room temperature 10 आवर आफ्टर द प्रोसेस बिगिन। ये प्रोसेस बिगिन होने के 10 आवर्स के बाद रूम का टेम्परेचर क्या होगा। जो अगर एट प्रेजेंट में टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस है और है हर एक घंटे के अंदर 5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर लो करना है, तो 10 घंटे के बाद टेम्परेचर क्या होगा। तो इसकी हम स्टेटमेंट बना के करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट करेंगे इस वीडियो के अंदर। पिछली वीडियो में हमने 1 to 5 क्वेश्चन कंप्लीट किए थे, अभी क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे एट प्रेजेंट रूम टेम्परेचर। एट प्रेजेंट रूम टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस। अब लिखेंगे टेम्परेचर लोअर्ड लोअर्ड मीन्स कम करना, एवरी 1 आवर। हर एक घंटे में कितना टेम्परेचर लोअर करना है हमने 5 डिग्री सेल्सियस। अब टेम्परेचर लोअर्ड इन 10 आवर देखेंगे कितना होगा। 10 घंटे में कितना लोअर हो जाएगा 5 डिग्री सेल्सियस इंटू 50 डिग्री सेल्सियस। लिखेंगे टेम्परेचर आफ्टर 10 आवर। टेम्परेचर आफ्टर 10 आवर्स। 10 घंटे के बाद टेम्परेचर क्या रह जाएगा 40 डिग्री से सेल्सियस से 50 डिग्री कम हो गया। तो 50 डिग्री कम होने के बाद टेम्परेचर जो है 10 घंटे के बाद माइनस में पहुँच जाएगा। 40 में से 50 माइनस करेंगे -10 डिग्री सेल्सियस रह जाएगा। तो 10 घंटे की प्रोसेस के बाद टेम्परेचर रूम का -10 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन नंबर हमने 6 किया। अभी क्वेश्चन नंबर हम 7 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 की स्टेटमेंट है, इन ए क्लास टेस्ट कंटेनिंग 10 क्वेश्चन 5 मार्क्स अवार्डेड फॉर एवरी करेक्ट आंसर। ये क्लास के अंदर टेस्ट है जिसमें हर एक करेक्ट आंसर के 5 मार्क्स मिलते हैं और इनकरेक्ट आंसर के जो है वो मार्क्स कट जाते हैं -2 एंड मार्क्स अवार्डेड फॉर एवरी इनकरेक्ट आंसर -2 एंड 0 मार्क्स फॉर क्वेश्चन नॉट अटेम्प्टेड। अगर क्वेश्चन अटैम्प्ट नहीं किया तो 0 मार्क्स मिलते हैं। आगे क्वेश्चन है ये, मोहन गेट्स 4 करेक्ट आंसर एंड 6 इनकरेक्ट आंसर। मोहन ने 4 करेक्ट आंसर दिए और 6 इनकरेक्ट दिए। व्हाट इज़ हिज टोटल स्कोर। उसका टोटल स्कोर क्या होगा। आगे रेशमा के 5 करेक्ट हैं और 5 इनकरेक्ट आंसर है। व्हाट इज़ हर टोटल स्कोर, उसका टोटल स्कोर क्या होगा। उसके बाद दिया हिना गेट्स 2 करेक्ट आंसर एंड 5 इनकरेक्ट आंसर। 2 करेक्ट दिए हैं, 5 इनकरेक्ट दिए हुए हैं और 3 क्वेश्चन नॉट अटेम्प्टेड और उसका टोटल स्कोर बताना है। तो ये स्टेटमेंट हम बना के करेंगे। तो सबसे पहले हम लिखेंगे स्टेटमेंट के अंदर मार्क्स फॉर एवरी करेक्ट आंसर। इज इक्वल टू 5। फिर मार्क्स फॉर एवरी इनकरेक्ट आंसर -2 मार्क्स। आगे मार्क्स फॉर क्वेश्चन नॉट अटेम्प्ट
उसके लिए मार्क्स दें 0। अब टोटल क्वेश्चन भी दिए हुए हैं 10। टेस्ट के अंदर टोटल क्वेश्चन है। जो फर्स्ट पार्ट है उसमें दिया हुआ है मोहन गेट्स 4 करेक्ट आंसर एंड 6 इनकरेक्ट आंसर। तो यहाँ पे लिखेंगे मोहन मार्क्स फॉर 4 करेक्ट आंसर। फोर करेक्ट आंसर के लिए कितने मिलेंगे मार्क्स को? हर एक करेक्ट आंसर के लिए 5 मिल रहे हैं। तो 4 करेक्ट किए 4 × 5 उसके 20 मार्क्स आ जाएंगे। अब मोहन मार्क्स और 6 इनकरेक्ट आंसर। 6 उसने इनकरेक्ट दिए तो इनकरेक्ट के कितने कटने हैं? -2 हो जाने। तो 6 इनकरेक्ट किए हैं तो 6 × -2 6 × 12 -2। तो लिखेंगे मोहन टोटल स्कोर। मोहन टोटल स्कोर क्या बनेगा? 20। टोटल का मतलब प्लस करना है। 20 + -12 20 में से 12 कटेगी 20 - 12 = उसके 8 मार्क्स आएंगे टोटल, जो उसने 10 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए। अब उसके बाद सेकंड पार्ट इसका, इसी का सेकंड पार्ट है। उसमें लिखा है कि रेशमा गेट्स 5 करेक्ट आंसर और 5 इनकरेक्ट आंसर। तो लिखेंगे रेशमा मार्क्स फॉर 5 करेक्ट आंसर is equal to 5 × 5 25। और रेशमा मार्क्स और 5 इनकरेक्ट आंसर 5 × -2 -10। और नीचे लिखेंगे हर टोटल स्कोर is equal to 25 + -10 25 - equal to 15 आ जाएगा। नेक्स्ट है थर्ड पार्ट के अंदर है हिना गेट 2 करेक्ट आंसर एट 5 इनकरेक्ट आंसर। तो हिना के मार्क्स निकालेंगे। हिना मार्क्स और 2 करेक्ट आंसर इज इक्वल टू 2 × उसके 10 स्कोर बन गए। फिर देखेंगे हिना मार्क्स और 5 इनकरेक्ट आंसर। तो 5 × -2 -10। अब आगे लिखेंगे हिना मार्क्स और 3 क्वेश्चंस नॉट अटेम्प्ट। तो 3 क्वेश्चन अटैम्प्ट नहीं किए और क्वेश्चन नॉट अटैम्प्ट की 0 लगनी है। तो 3 × 0 0। अब उसका टोटल स्कोर निकालेंगे हिना टोटल स्कोर। उसका टोटल स्कोर 10 प्लस का, उसमें से 10 नहीं कट गए और +0 ऐड होंगे। तो यहाँ पे +- 10 + -0 प्लस 10 में से 10 गए 0 + 0, उसका टोटल स्कोर 0 आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, लास्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8th। A cement company earns profit ₹8 per bag
ऑफ वाइट सीमेंट बैग सोल्ड एंड लॉस ₹5 पर बैग ऑफ ग्रे सीमेंट बैग। एक सीमेंट कंपनी है जो सीमेंट बेचती है और वाइट सीमेंट बैग एक बैग बेचने पर उसको ₹8 प्रॉफिट होता है पर बैग, और ग्रे सीमेंट बैग बेचने पर एक बैग पे ₹5 लॉस होता है। तो आगे लिखा हुआ है स्टेटमेंट के अंदर, द कंपनी सेल्स 3000 बैग्स ऑफ वाइट सीमेंट बैग एंड 5000 ऑफ ग्रे सीमेंट बैग इन ए मंथ। एक मंथ के अंदर उसने इतने वाइट सीमेंट बैग बेचे, इतने ग्रे सीमेंट बैग बेचे। व्हाट इज़ इट्स प्रॉफिट और लॉस, इसका क्या प्रॉफिट और लॉस होगा ये हमें कैलकुलेट करना है। तो सेकंड पार्ट है व्हाट इज़ द टोटल नंबर ऑफ वाइट सीमेंट बैग्स इट मस्ट सोल्ड टू हैव नाइदर प्रॉफिट नॉर लॉस इफ द ग्रे सीमेंट बैग इज 6400 बैग। अगर वो 6400 ग्रे सीमेंट बैग बेचती है कंपनी, तो उसको कितने बदले में वाइट सीमेंट बैग बेचने पड़ेंगे कि उसको ना प्रॉफिट हो ना लॉस हो। तो ये स्टेटमेंट हम सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 की स्टेटमेंट बनाएंगे। सबसे पहले लिखेंगे प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ वन वाइट सीमेंट बैग इज इक्वल टू ₹8। और आगे लिखेंगे लॉस ऑन सेल ऑफ वन ग्रे सीमेंट बैग ₹5। उसके बाद अपने स्टेटमेंट शुरू करनी है कि कंपनी ने 3000 वाइट सीमेंट बैग बेचे हैं और 5000 ग्रे सीमेंट बैग बेचे हैं फर्स्ट पार्ट के अंदर। तो उसमें लिखेंगे प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ 3000 वाइट सीमेंट बैग। तो एक वाइट सीमेंट बैग पे ₹8 प्रॉफिट होता है, 3000 पे कितना प्रॉफिट होगा? 24,000। अब उसने 5000 के वाइट ग्रे सीमेंट बैग बेचे, तो वहाँ पे लॉस हो रहा है। लिखेंगे लॉस ऑन सेल ऑफ 5000 ग्रे सीमेंट बैग। इज इक्वल टू 5000 मल्टीप्लाई 5 ₹25,000। तो इसमें हम देखेंगे कि प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। तो उसने 3000 वाइट सीमेंट बैग बेचे तो 24,000 प्रॉफिट हुआ है, और 5000 ग्रे सीमेंट बैग बेचे तो 25,000 लॉस हुआ है। तो इसमें उसको ओवरऑल प्रॉफिट और लॉस देखेंगे क्या हुआ है। तो ओवरऑल प्रॉफिट और लॉस में उसको लॉस ही हुआ है। लॉस इज इक्वल टू 25,000 माइनस 24,000। इसको नेट लॉस ही हुआ है ₹1000 का। इसी के साथ सेकंड पार्ट है कि अगर कंपनी किसी मंथ के अंदर 6400 ग्रे सीमेंट बैग बेचती है, तो बदले में उसको कितने वाइट सीमेंट बैग बेचने पड़ेगी कि उसको ना प्रॉफिट ना लॉस हो। तो यहाँ पे हम स्टेटमेंट कैसे बनाएंगे कि लेट नंबर ऑफ वाइट सीमेंट बैग सीमेंट बैग सोल्ड इक्वल टू एक्स। अब प्रॉफिट लिखेंगे कि एक सीमेंट बैग वाइट भी सीमेंट बैग पे कितना प्रॉफिट होता है। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ वन वाइट सीमेंट बैग
इक्वल टू रुपीज़ 8 और प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एक्स वाइट सीमेंट बैग, हमने टोटल वाइट सीमेंट बैग का सेल एक्स लेंगे, तो रुपीज़ एक्स इंटू रुपीज़ 8 इंटू एक्स इज इक्वल टू रुपीज़ 8x प्रॉफिट होगा। अब लिखेंगे लॉस ऑन सेल ऑफ 1 ग्रे सीमेंट बैग, ₹5 और कंपनी ने 64 ग्रे सीमेंट बैग बेचे तो उसके ऊपर कितना लॉस होगा, ₹5 इंटू 64, अब मल्टीप्लाई करेंगे तो 32,000 आ जाएगा। अब क्वेश्चन के अंदर उन्होंने किया कितने वाइट सीमेंट बैग बेचे कि ना ही प्रॉफिट ना लॉस हो, तो हम लिखेंगे प्रॉफिट और लॉस बराबर है दोनों, प्रॉफिट इक्वल टू लॉस है, देयरफॉर प्रॉफिट हमारे पास क्या है 8x है और लॉस क्या है 32,000, दोनों बराबर है। तो वाइट सीमेंट बैग कितने बेचने पड़ेंगे वो हमने फाइंड करने हैं, तो एक्स की वैल्यू निकालेंगे 32,000 अपॉन 8, तो 8 4 32, तो ये एक्स हमारे पास 4,000 आ गया, देयरफॉर नंबर ऑफ वाइट सीमेंट बैग सोल्ड इज इक्वल टू 4,000। तो ये हमारी स्टेटमेंट कंप्लीट हो गई है और आगे ब्लैंक्स है वो देखेंगे और एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। ये कुछ ब्लैंक्स हैं, रिप्लेस द ब्लैंक्स विद एन इंटीजर टू मेक इट ट्रू स्टेटमेंट। तो -3 इंटू डैश इज इक्वल टू 27, तो बुक के ऊपर ही कर लेंगे, -3 को -9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो रिज़ल्ट हमारे पास 27 आ जाएगा, दोनों माइनस में है, माइनस माइनस मल्टीप्लाई में पॉजिटिव हो जाएंगे। या आप क्या करोगे, यहाँ एक्स लगा लोगे और -3 को 27 से डिवाइड कर दोगे तो -9 आ जाएगा। अब 5 इंटू डैश इज इक्वल टू -35, 5 इंटू -7, एक तरफ माइनस होगी और एक तरफ पॉजिटिव होगा तो मल्टीप्लाई में रिजल्ट माइनस में आएगा, तो यहाँ पे -7 आ जाएगा। अब यहाँ पे -8 है और रिजल्ट में -56 है, तो 8 के टेबल पे कितने 56 आता है, तो 8 7 56 7 आ जाएगा यहाँ पे आंसर, और माइनस इधर लगी हुई है तो रिजल्ट के अंदर माइनस में शो की हुई है। अब ये यहाँ पे इसको हम -12 से मल्टीप्लाई करेंगे, रिजल्ट 132 आए, तो हमने क्या करना है 12 को इधर ले जाना है, डिवाइड कर देना है 132 को 12 से, तो 12 11 132 होता है, तो हम यहाँ पे हम क्या करेंगे -11 लगाएंगे क्योंकि रिजल्ट पॉजिटिव आ रहा है, तो -11 को ब्रैकेट के अंदर रखेंगे, -11 इंटू -12 इक्वल टू 132 रिजल्ट आ रहा है। तो ये एक्सरसाइज हमारी 1.3 कंप्लीट हो गई है। तो वीडियो को आपने आगे ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट के साथ शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है ताकि जो भी नई वीडियो डाली जाएँ वो आप तक पहुंच सके। थैंक यू वेरी मच।